कि किसी भी ब्राउजर को कैसे यूज करना है, ब्राउजर क्या होता है, किस लिए काम में आता है, वो चीजें पहले डिस्कस करते हैं। अगर आपको इंटरनेट की मदद से कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है या कोई भी टास्क कंप्लीट करना है रिलेटेड टू फॉर्म फिलिंग, या आपको कोई भी सूचना है उसे ऑनलाइन देखना है, कोई भी जानकारी लेनी है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर, जो माध्यम हम यूज करते हैं उसे हम ब्राउजर कहते हैं। ब्राउजर की हेल्प से आप ब्राउजिंग कर सकते हो, आप कोई भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, राइट। तो जनरली हमारे सामने चार तरह के ब्राउजर्स जनरली हम देख पाते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक डॉक्यूमेंट हमारे साथ में है जिसकी हेल्प से मैं चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, और यही डॉक्यूमेंट हम आपके साथ में शेयर भी करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कोई भी ब्राउजर है, अगर आपको इंटरनेट को एक्सेस करना है या आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, उसके लिए आपको एक ब्राउजर खोलना होता है। जनरली जो हम अपने कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में जो ब्राउजर्स यूज करते हैं वो चार तरह के होते हैं: क्रोम, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और सफारी। अगर आप एप्पल का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर सफारी नाम का एक ब्राउजर होता है। अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स आराम से देखा जा सकता है। अगर हम अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स की बात करें, अगर विंडोज का कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से एक ब्राउजर प्री इंस्टॉल्ड रहता है। इन चारों की मदद से आप कोई भी वेबसाइट को, कोई भी फॉर्म को, कोई भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे कोई भी ब्राउजर को यूज करते हैं, क्या बेसिक चीजें हमें ब्राउजर को यूज करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए, और उन चीजों को कैसे यूज करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, कोई भी एक ब्राउजर है उसके 10 या 12 फीचर्स होते हैं। यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है, तो मल्टीपल चीजें आपको इसमें दिख रही है। हम आपको एक ब्राउजर ओपन करते हैं। हम जो सबसे ज्यादा अभी करंटली इंडिया में यूज किया जाता है वो है गूगल क्रोम, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कुछ हमारे साथी है जो माइक्रोसॉफ्ट एज भी यूज करते हैं, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये दो ब्राउजर मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं जो सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, सबसे ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं। एक एक करके इनके फीचर्स देखेंगे, किस तरीके से हम पेज को रीलोड कर सकते हैं अगर पेज कहीं अटक जाता है, कैसे हम कोई भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, बैक बटन क्या होता है, होम पेज क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, एचटीटीपीएस और एचटीटीपी में क्या फर्क है, ये सारी जानकारी अभी हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले मैं एक ब्राउजर को ओपन करता हूं। ये है गूगल क्रोम का ब्राउजर। ब्राउजर को ओपन करने के लिए आपको उस ब्राउजर के ऊपर डबल क्लिक करना होता है। 2 बार आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ इंटरफेस आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे ही ऐसा पेज खुले आपको सामने दिख रहा है यहाँ पे एक सर्च बार, जिसके अंदर आप अगर कोई भी चीज टाइप करते हो तो उससे संबंधित डेटा आपके सामने आ जाता है। Hello, सब Shubham. हेलो, यस Yeah, वरुण। yeah, your screen is freezed actually. ओके जस्ट अ सेकेंड, You can restart. मैं अपनी स्क्रीन वापस से शेयर करता हूँ। अगर स्क्रीन विजिबल ना हो तो प्लीज आप मुझे वापस से बताना। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, Shubham. Yeah. थैंक यू, थैंक यू वरुण जी। तो सबसे पहले हमारा आता है सर्च बार, जिसके अंदर हम जिस जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे SCERT हरियाणा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो मैं इस यहाँ पे लिखूंगा। जैसे ही मैं कुछ लिखने जाऊंगा उससे संबंधित या उससे रिलेटेड जो रिकमेंडेशन होते हैं या उससे संबंधित कोई जानकारी होती है वो मुझे नीचे दिखने लगेगी। जैसे जैसे मेरे कीवर्ड्स टाइप होंगे वैसे वैसे उसके सजेशंस मुझे मिलते जाएंगे।
उनको यूज में लेके मैं कोई भी जानकारी या कोई भी इंफॉर्मेशन को ऑटो फिल भी कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं SCRT हरियाणा लिख रहा हूँ, ऑटोमेटिकली नीचे उसका एड्रेस और बेसिक जो सर्च की गई चीजें हैं, SCRT हरियाणा टेक्स्ट बुक्स, ट्रेनिंग्स .gov.in, ये वेबसाइट्स बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत ज्यादा ओपन की जाती है, ये टैग्स सर्च किए जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन में आ गए। जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई। इसी प्रकार से आपको अगर कोई भी जानकारी, किसी भी विषय के संबंधित जानकारी या कोई भी पर्टिकुलर चीज के लिए जानकारी प्राप्त करनी है, आपको बस उस चीज को लिखना है और सर्च करना है। ये बहुत ही बेसिक चीज है। आप में से हो सकता है कि अधिकांश लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं। हम ये जानकारी इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि ये चीजें आप बच्चों को भी आगे पास ऑन कर सकें। बेसिक चीजें हैं, जस्ट ब्रश अप करने के लिए आज की ये एक्टिविटी की जा रही है ताकि ब्राउजर और ईमेल क्रिएशन को समझा जा सके। सर्च के बारे में हमने समझ लिया। चलिए, सर्च के अलावा एक ब्राउजर में हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, शुरुआत से बात करते हैं। सबसे ऊपर जो ये आप यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे देख पा रहे हैं वो है न्यू टैब। टैब क्या होता है? टैब के अंदर एक भी कोई भी टैब होता है उसके अंदर हम अपनी एक्टिविटी को देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे SCRT हरियाणा के बारे में सर्च कर रहा हूँ तो ये एक मेरा टैबलेट है, एक टैब के अंदर मैं अपना काम कर रहा हूँ। इसी के साथ में अगर मुझे कुछ और भी सर्च करना है और इस पेज को खुला रखना है तो मैं एक नया टैब ओपन कर सकता हूँ, न्यू टैब। इस टैब में भी मैं अपनी नई चीज को सर्च कर सकता हूँ और पुराने रिजल्ट्स उससे कोई भी अफेक्ट नहीं खाएंगे, कोई भी उनके ऊपर चेंजेस नहीं आए। एक साथ अगर आपको मल्टीपल चीजें करनी है, मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल वेबसाइट्स ओपन करनी है, उसके लिए न्यू टैब फीचर का उपयोग किया जाता है। कैसे नया टैब ओपन किया जाता है? यहाँ पे प्लस सिंबल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे नए टैब खुलते जाएंगे। फिर आता है क्रॉस। क्रॉस को क्लिक करने से आप उस टैब को बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास में एक रिफ्रेश बटन होता है। कई बार ये होता है कि बड़ी वेबसाइट्स होती है जो लोड होते होते अचानक से रुक जाती है, हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। उस केस में आप उसको रिफ्रेश कर सकते हो। रिफ्रेश करने से वो पेज दोबारा से लोड होना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ बार ऐसा होता है कि जो जानकारी है वो पुरानी है, आपने कुछ चीज देखी, आपका लैपटॉप वैसा का वैसा पड़ा है, बट वो डेटा या वो जानकारी लाइव चेंज हो रही है टाइम के साथ में, हाथों हाथ। जैसे क्रिकेट का स्कोर हो गया या कोई भी टेम्परेचर हो गया, मौसम हो गया, जो चीजें इंस्टेंटली हाथों हाथ चेंज होती है, उनके अंदर अगर बदलाव आता है तो उस बदलाव को देखने के लिए आप रिफ्रेश करते हैं, जिससे जो सर्च का डेटा है वो भी नया डेटा आ जाता है। तो रिफ्रेश बटन हमारे डेटा को पुनः एक तरीके से लोड करने के लिए काम में लिया जाता है। फिर हमारे पास में नेविगेशन बटन्स होते हैं। ये दो नेविगेशन बटन होते हैं, आगे जाने का और पीछे जाने का। सेम जैसे मोबाइल फोन में बैक बटन होता है, उसी तरीके से ये बैक बटन काम करता है। अगर आपको पीछे आना है और अगर आपको आगे जाना है तो उसके लिए आगे वाला बटन काम में लिया जाता है। ये नेविगेशन बटन्स होते हैं। अच्छा, अभी तक हमने देखा सर्च बार, टैब, नेविगेशन बटन्स एंड रिफ्रेश। इसके अलावा क्या क्या फीचर्स हमारे पास में होते हैं? अगर यहाँ पे हम देखें तो ये एक URL है, ये एक तरीके का एड्रेस है जहां पे मुझे ये SCRT हरियाणा की पूरी जानकारी मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं SCRT हरियाणा की वेबसाइट खोलूं तो इसका एड्रेस है scrthariana.gov.in। ये एड्रेस क्या होता है? ये इस वेबसाइट का डोमेन नेम है। इस एड्रेस के ऊपर अगर मैं जाता हूं तो मुझे SCRT हरियाणा की वेबसाइट मिल जाएगी। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है वैसे ही scrthariana.gov.in SCRT हरियाणा की वेबसाइट का एक एड्रेस है। इस एड्रेस को अगर आप क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे HTTPS:/ दिख रहा है।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टीचर्स, जहां पे HTTPS लगा हुआ हो, दैट मीन्स वो पेज सिक्योर है, उस पेज का जो भी डेटा है वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लोड किया गया है, और वो डेटा कोई अननोन पर्सन या अनऑथेंटिकेटेड पर्सन की तरफ से नहीं आ रहा, उसकी पुष्टि की गई है, या वो सेफ है। अगर वहां पे एस नहीं लगा हुआ, HTTP लगा हुआ है, एस मिसिंग है HTTPS में, तो वो डेटा ऑथेंटिक नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, उस पे ट्रस्ट करना हानिकारक हो सकता है। आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे फर्जी वेबसाइट, फर्जी पेजेस बनाए जाते हैं, उनको लॉन्च किया जाता है और फ्रॉड किया जाता है। उसमें सबसे पहली चीज जो चेक करनी होती है, वो आपको उसका एड्रेस चेक करना होता है कि किस तरीके का वो पेज खुल रहा है। अगर वहां पे एस मिसिंग है तो आपको उन पेजों से बचना है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं, यहाँ पे एक हमारे पास में ऑप्शन है बुकमार्क का। बुकमार्क से आप कोई भी वेबसाइट को सेव कर सकते हो। एक तरीके से ये आपकी एड्रेस बुक है, जिसके अंदर आप मल्टीपल वेबसाइट्स को मार्क करके आने वाले टाइम के लिए स्टोर कर सकते हो, और जब फ्यूचर में आपको उनको देखना हो, आप इन 3 डॉट पे आइए और यहाँ पे बुकमार्क एंड लिस्ट में जाके आप अपनी बुकमार्क लिस्ट में देख पाएंगे कि कौन कौन सी वेबसाइट्स आपने वहां पे ऐड की है, और उसे आप डायरेक्टली खोल सकते हैं। एक तरीके से आप कोई भी वेबसाइट का एड्रेस सेव करने के लिए बुकमार्क बटन को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको हम फास्ट लेके जाते हैं, जो बेसिक चीजें हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, तो इस चीज को थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। इसके अलावा बुकमार्क के अलावा हम एक ब्राउजर में और क्या क्या चीजों का ध्यान रख सकते हैं। जब भी आप कोई भी पेज ओपन करें, नया पेज ओपन करें, सर्च बार के अंदर आप सर्च कर सकते हो। उसके अलावा आपकी जो ऊपर की जो ये पट्टी दिख रही है, ये वाला जो पैनल है, इसके अंदर भी आप सर्च रिजल्ट्स मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मान लीजिए क्लास 12 फिजिक्स के बारे में कुछ जानना है, आप इस पट्टी में भी लिख सकते हो और ऑटोमेटिकली वैसे ही रिजल्ट्स आ जाएंगे। कई बार ये होता है कि आपके पास में कोई इमेज होती है जिसको स्कैन करके आप सर्च करना चाहते हो, कई बार आप भूल के सर्च करना चाहते हो, वो फीचर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये जानकारी हो गई बेसिक सर्च से रिलेटेड, ब्राउजर से रिलेटेड, नेविगेशन पैनल से रिलेटेड। सो ब्राउजर में ये सारे बेसिक फीचर्स होते हैं जो आप डे टू डे लाइफ में रेगुलर इसको यूज करते हुए काम में लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं जो यहाँ पे आप देख पाएंगे। ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप इनको एक्सप्लोर करिए और डिटेल में आप इनको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जब आप इनको एक्सप्लोर करेंगे। जैसे नया विंडो कैसे ओपन करना होता है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इनकॉग्निटो मोड। अगर आपको अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को सेव नहीं करना है उस पर्टिकुलर कंप्यूटर या मशीन में, तो आप इनकॉग्निटो मोड में भी ओपन कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स होती है जो आपकी कुकीज ले लेती है, जिसकी वजह से कोई पेज लोड नहीं हो पाता है, या जो इंफॉर्मेशन है वो सेव रहती है, आप उनको चेंज नहीं कर पाते। उस केस में आप इनकॉग्निटो विंडो का प्रयोग कर सकते हैं। सो इनकॉग्निटो मोड आप उस केस में यूज कर सकते हो जब आपके पास में कुकीज वगैरह सेव हो जाए और आपको लगे कि आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव नहीं करनी है, तो आप इनकॉग्निटो विंडो का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए।